Yes, hallelujah, praise God. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। प्रेज़ गॉड। मैं आप सबके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। ख़ास तौर पे खुदावंद ने आप सबको महफूज रखा है, अपनी पनाह हिफाजत में रखा है। इस बात के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। गुज़श्ता संडे के रोज़ मैंने इस बात को अनाउंस किया था, बताया था कि हम जुमे के रोज़ ख़ास तौर पे खुदा के कलाम में से जानेंगे, सीखेंगे जो 666 का अदद है, यानी 666 का जो अदद है, इसके ताल्लुक से सीखेंगे। लेकिन इन बिटवीन हमें एक ऐसा सवाल भी मौसूल हुआ जो कि ख़ास तौर पे मुफ्ती सईद मुबशर रज़ा कादरी साहिब की जानिब से हमें मौसूल हुआ है। मैंने इस बात को मुनासिब जाना कि हम ख़ास तौर पे खुदा के कलाम के इस हिस्से को भी सीखें और ज़रूर हमें इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए, ताकि जो बाइबल मुक़द्दस में से हमसे बात कोई पूछी गई है या कुछ भी ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप सबको इस लाइव सर्विस में हम वेलकम कहते हैं और आपके लिए मेरा दिल निहायत शादमान है। और जितने लोगों ने ख़ास तौर पे जो वीडियो मैसेज मैंने शेयर किया था अपने पेज पर, आप सब ने उसे बड़ी पजीराई दी और बहुत सारे लोगों ने उसे अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर शेयर भी किया है और बहुत सारे दीगर लोगों के साथ उसको शेयर करके वो लोगों के लिए भी बाबरकत रहे हैं। सो इसके लिए हम सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। मैं आप सबको आज इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूं और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि ज़रूर जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें, जान सकें, ताकि आज के इस सवाल का जवाब जो है तमाम मसीही लोगों तक पहुंच सके और आइंदा भी कभी उनसे कोई सवाल किया जाए तो ज़रूर मसीही लोग जो हैं, अगर बाइबल मुक़द्दस में से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाइबल मुक़द्दस में से पूछे गए सवाल का जवाब दें। इसमें किसी भी तरह का कि कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक और मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि अगर कोई बाइबल मुक़द्दस के ताल्लुक से हमसे पूछता है, और हमें ही पूछना है क्योंकि हम बाइबल मुक़द्दस को प्रीच करते हैं, सुनाते हैं, सो हमें ज़रूर उसका जवाब देना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो सकें और जिनके सवालात हैं उनको प्रॉपर बाइबल मुक़द्दस की जो तालीम है वो मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला लें, शामिल कर लें, ताकि फिर मैं इसका आगाज़ करूं और मैं दुआगो हूं कि खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। आज मैं इस का आगाज़ करने से पहले मुख्तसर एक दुआ भी करूंगा, ताकि आप इस दुआ के दौरान भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला सकें, ताकि आज बहुत बड़ी तादाद जो है उन तक खुदा का कलाम जो है वो पहुंच सके। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं कि मैं खुदा के कलाम को प्रीच करता हूं, आप मेरे साथ उतने ही जिम्मेदार हैं खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के। तो आप जरूर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखें, जानें। मैं चाहता हूं कि हर एक इस जो कलाम का हिस्सा है उसको सबके साथ शेयर होना चाहिए, ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। मैं आप सबके लिए दुआ भी करूंगा और खुदावंद से मदद भी चाहेंगे, रूहुल कुद्स की रहनुमाई मांगेंगे, ताकि जो सवाल का जवाब है वो प्रॉपर तौर पे दिया जा सके, जो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में पाक रूह ने मुझे दिया है। आए हम दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में, खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, जितने तेरे प्यारों ने हमें लाइव सर्विस में ज्वाइन किया है, हम इन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा,
खास तौर पे दुआ गो हैं कि तेरे कलाम की ये सच्चाइयाँ खुदावंद हर घर तक पहुँच सकें। और खुदावंद तू हमें ऐसे जिम्मेदार मसीही बना, ऐसे रिस्पॉन्सिबल मसीही बना कि हम तेरे कलाम को दूसरों के साथ शेयर करने वाले बने और दूसरों के साथ बांटने वाले बने, ताकि खुदावंद हमारे वसीले से तेरे कलाम में वुसअत आए और लोग तेरे कलाम से रूशनास हो सकें और तेरे कलाम को जान सकें। आज एक एक जिंदगी को खुदावंद तू ब्लेस कर और बरकत दे। ऐ मेहरबान पाक बाप, तू मेरी रहनुमाई कर, मदद कर। रूहुल कुद्स की गाइडेंस में पाक बाप तू मुझे बोलने का फजल दे, तौफीक दे, ताकि जो कुछ भी कहा जाए रूहुल कुद्स की मदद से कहा जाए और रहनुमाई से कहा जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज सारा जलाल खुदाम तेरे नाम को मिले, सारी इज्जत तेरे नाम को मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। सो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक हवाला मैं आपके साथ तिलावत करूं। सवाल तो आप सब जानते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक दफ़ा फिर हमें इस वीडियो को ऑन करने की या चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी इससे आगाह हैं, वाकिफ़ हैं। सो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाई को सीखें, जानें। आप सब जानते हैं गुज़श्ता दिनों हमारे निहायत ही अजीज़ मोहतरम सैयद मुफ्ती सईद मुबशर रज़ा कादरी साहिब ने मसीही लोगों से एक सवाल किया है, और अच्छा है कि एक दूसरे के बारे में हमें सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के बारे में जान सकें और खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ जो हैं इस तौर से एक दूसरे के साथ बांट सकें। इसमें हमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस को प्रीच करते हैं। सो अच्छा है कि लोग हमसे सवाल पूछें और हम इन सवालों के ज़रूर जवाब दें, और हम जवाबदेह हैं, और हम इससे फरार हासिल ना करें कि हम जवाब ही ना दें। जवाब हमें देना चाहिए और ज़रूर खुदा के कलाम के मुताबिक हमें जवाब देना चाहिए। सो मुकद्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 6वां बाब, इसकी 27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। सो जरूर आप सब अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर इसे निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा लेकर ले उसको कुर्ता लेने से भी मना न कर। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। कलाम मुकद्दस की ये वो सच्चाई है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ शेयर की है, और हमें इस पे अमल करना चाहिए। मुफ्ती साहब ने पादरी साहबान के लिए खास तौर पे जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है इंतहाई काबिल मुजम्मत हैं, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। लेकिन बतौर मसीही खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात हैं उनके मुताबिक हम आपके लिए बरकत चाहते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे, और जरूर अपने कलाम की सच्चाइयां सीखने का फजल भी अता फरमाए। और यही जो मसीही एक खुदा के कलाम पर अमल पैरा है, हर एक मसीही की ये पहचान है कि जो भी उन्हें कोई बुरा कहते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जरूर ही उन्हें उनके लिए बरकत चाहे, उन्हें मुआफ किया जाए, उन्हें बहाल किया जाए। और इसी तौर से मैं आप सबके साथ इस बात को शेयर करूंगा जरूर ही, चूंकि जवाब भी हम देंगे जो सवाल पूछा गया। इससे पहले जितना उन्होंने इस अपने सारे वीडियो बयान में जो कुछ कहा है, मैं चाहता हूं कि उस पर भी मैं इजहार ख्याल करूं। सो जो भी हम कहते हैं, दरअसल जो हम बोलते हैं, किसी के लिए भी बोलते हैं, तो इससे हमारी तरबियत और हमारी जो इल्मी काबिलियत है उसका भी इदराक होता है। हमें इल्म होता है कि हम कितने तरबियत याफ्ता हैं और किस तरह से हमारी तरबियत की गई है या किस तरह से हमने सीखा है। सो बहुत जरूरी है कि जब हम खास तौर पे किसी के साथ बात करते हैं तो एक अच्छे दायरे में रहकर एक खूबसूरत अंदाज में हम एक दूसरे के साथ बात करें। हमारे अंदर कोई गिला शिकवा, कोई एहतजाज नहीं है कि हम कोई गिला शिकवा कर रहे, कोई एहतजाज कर रहे हैं। अगर आपने यकीन जाने, अगर आपने बाइबल मुकद्दस में से सवाल ना पूछा होता
تو میں آج کبھی بھی اس طرح سے سوشل میڈیا پر آ کر آپ کو جواب دے نہ رہا ہوتا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویڈیوز ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں، جن میں خاص طور پہ مسیحی لوگوں کے لیے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ہم اس طرح کہ سوشل میڈیا پر آ کر بیان نہ دیتے اگر آپ نے بائبل مقدس میں سے سوال نہ پوچھا ہوتا۔ جو کچھ کہا گیا ہے اس سے ہٹ کر، چونکہ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، بطور مسیحی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب بائبل مقدس میں سے دوں۔ مسیحیوں نے چونکہ آج آپ کے اس بیان پہ بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، کہیں نہیں آپ نے دیکھا کہ مسیحیوں نے کوئی روڈ بلاک کیا ہو، جی ہمیں یہ کہہ دیا گیا، ہمیں وہ کہہ دیا گیا ہے، اس طرح سے نہ کبھی پہلے کیا ہے، نہ آج کیا ہے، اور نہ اس وقت کیا تھا جب پوری دنیا میں سے بائبل ختم کرنے کی ایک تحریک چلائی گئی تھی اور بہت ساری بائبلز کو جلا دیا گیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر بائبل مقدس کو نقصان پہنچایا گیا۔ کسی نے کوئی بھی احتجاج نہ کیا، نہ کوئی کرے گا، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ مسیح کی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ تحریک اپنے ساتھ دفن ہو گئی، اس کے جو ماننے والے تھے، چلانے والے تھے، وہ بھی جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن بائبل مقدس اپنی درست حالت میں آج بھی موجود ہے۔ پریز گاڈ۔ اور کیسی حیرانی کی بات ہے، یہ لوگ جہاں بیٹھ کر پلاننگ کیا کرتے تھے، جہاں پر یہ لوگ خاص طور پہ بائبل مقدس کو جلانے کے لیے ایک دوسرے کو متحرک کرتے تھے، آج اس جگہ پر بائبل مقدس کو پرنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے مسیحیوں نے کچھ نہیں کیا اور مسیحیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے۔ اگر کوئی اس کے نام کی تحقیر کرتا ہے، اگر کوئی بائبل مقدس کی توہین کرتا ہے، تو بائبل مقدس کا خدا اس کا ضرور جواب لیتا ہے اور ضرور لے گا۔ سوچیں، کہاں خدا اور کہاں ہم انسان۔ ہم بائبل مقدس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں، اگر یسوع مسیح کی حفاظت مجھے کرنی پڑے اور میرا نبی کہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، تو میں ایسے نبی کو ماننے سے انکار کر دوں گا، کیونکہ کیسا میرا نبی ہے کہ میں اس کی حفاظت کرتا پھروں یا میں اس کی حفاظت کا ذمہ لوں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ میرے نبی میں یہ قوت قدرت ہے کہ اس نے میری حفاظت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ بائبل مقدس بھی اسی طور سے ہماری حفاظت کرتی ہے، نہ کہ ہم بائبل مقدس کی حفاظت کرتے۔ ہم کر نہیں سکتے ہیں، چاہ کر بھی بائبل مقدس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس کلام کا جو محافظ ہے وہ زندہ خدا خود ہے۔ بائبل مقدس کو کسی دور میں کسی سے کوئی خطرہ نہیں رہا ہے، آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا۔ سوالات آتے رہتے ہیں، مسیحی لوگوں کا کام ہے کہ وہ جواب دیں۔ آپ کو ایک خاص طور پہ مفتی صاحب میں برادرانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ فرقہ وارانہ جو بیانات ہیں ان سے گریز کریں۔ اس سے جو معاشرہ ہے اس میں تعصب کی فضا جو کریٹ ہوتی ہے، اور اس سے پھر ہم ایک دوسرے کے لیے ڈینجرس، خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا ہے آپ جس دین کو پریچ کرتے ہیں نہ اس کی ایسی تعلیم ہے، اور نہ ہی آپ کے دیگر جو ساتھی ہیں نہ وہ ایسی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا ہے کہ اگر آپ بھی ایسا نہ کریں۔ اور جو سننے میں آیا ہے کہ آپ کو ان بیانات کی وجہ سے خاص طور پہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب نے آپ کی جو پارٹنرشپ پروگرام کی مونیٹائزیشن ہے اسے پہلے ہی سسپینڈ کر دیا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا تھا تو ضرور جو ہمارے ساتھی ہیں، پادری صاحبان ہیں، علماء ہیں، آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، آپ پوچھ سکتے ہیں سوال۔ لیکن اس طرح سے سوشل میڈیا پر آ کر کسی بھی کمیونٹی کی تضحیق کرنا، بے عزتی کرنا جو ہے یہ درست بات نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے کوئی فرقہ وارانہ بیانات دیے جائیں جس سے کوئی فرقہ واریت یا تعصب کی فضا جو ہے وہ کریٹ ہو۔ ہمیں چونکہ محبت کی تعلیم سکھائی گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ محبت ہی سے بات کریں اور محبت ہی سے اس سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ بائبل مقدس تحریف زدہ ہے، بائبل مقدس بدل گئی ہے۔
بائبل مقدس تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ کے آغاز میں کہا ہے، اپنی سمجھ لیں کہ پرولوگ کے طور پر، تمہید کے طور پر آپ نے بات کی ہے کہ بائبل مقدس جو ہے یہ تبدیل ہو گئی ہے، بدل گئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے، میں دو باتیں صرف بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ خدا پر شک کرتا ہے، اسے خدا کے اختیار کا ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ خدا اپنے کلام کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ کیا کوئی انسان خدا کے کلام کو تبدیل کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے؟ کیا خدا کسی شخص کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ آ کر اس کے کلام کو بدل دے؟ کیا خدا اتنا بھی اپنے کلام کا محافظ نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو اجازت دے دے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا امپاسبل ہے، کیونکہ خدا کا کلام یرمیہ نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی 12ویں آیت کے مطابق بیان کرتا ہے، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب فرمایا، کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ پریز گاڈ، یہ یہوہ خدا جس نے بائبل مقدس کو خاص طور پہ قلم بند کروایا ہے، لکھوایا ہے، یہ وہ کہتا ہے کہ میں یعنی زندہ خدا جو ہے اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، یعنی کہ وہ اونگتا نہیں، سوتا نہیں، اور کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ اس کے کلام میں تحریف کر دی جائے، اسے بدل دیا جائے اور اسے ہٹا دیا جائے۔ پھر یسعیاہ نبی کے صحیفے کے 39ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کو ملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا نئے عہد نامے میں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ پریز گاڈ۔ سو یہ وہ الفاظ ہیں جو زندہ خدا نے اور خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے ادا کیے ہیں۔ سو اس لیے اگر خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی اسے بدل نہیں سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا، تو میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کتاب مقدس بدل دی گئی ہے، تبدیل کر دی گئی ہے؟ سو خدا را آپ ضرور ہی اس بات پر غور کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں اتنی بھی قوت نہیں ہے، اتنی بھی قدرت نہیں ہے، اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنے کلام کو محفوظ رکھ سکے۔ ہم بظاہر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی قوت کم ہو گئی، اس لیے انسانوں نے کلام کو بدل ڈالا۔ دوسری بات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی، جو دوسرا ایک الفاظ سے جو ایک اظہار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بائبل مقدس بدل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی اصل مسودہ موجود ہے، اور جب وہ نقل کو سنتا ہے یا وہ نقل کو پڑھتا ہے تو فوراً اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو نقل ہے، جو اصل ہے وہ تو میرے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی تو آپ کے پاس کوئی اوریجنل بائبل مقدس کا ٹیکسٹ موجود ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ سامنے لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو بائبل مقدس ہمارے پاس ہے یہ بائبل مقدس تبدیل شدہ ہے، اور جو آپ کے پاس بائبل مقدس ہے وہ آپ کے پاس حقیقت والی بائبل ہے، یا کہہ لیں کہ اصل حالت والی بائبل ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس کی اصل اور نقل دونوں صورتوں میں ایک ہی بائبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بھی یہی ہے اور آپ کے خیال میں جو نقل ہے وہ بھی یہی ہے۔ سو آپ یا تو سامنے لائیں اپنی جو اصل بائبل ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اصل بائبل کون سی ہے اور نقل بائبل کون سی ہے، یا کاپیڈ کون سی ہے، یا کون سی بائبل تبدیل شدہ ہے، اس بات کا ہمیں پتہ چل سکے۔ سو مجھے حیرانی ہے کہ بغیر کسی یہ بھی ویسے کسی کا کام ہے، بڑی دلیری کی بات ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے اتنی دلیری کے ساتھ اور اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرنا کہ سوشل میڈیا پر آ کر کہہ دینا کہ بائبل بدل گئی ہے بغیر کسی ثبوت کے، بڑی میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، بڑی ہمت کی بات ہے، دلیری کی بات ہے، بغیر کسی ثبوت کے آ کر یہ کہہ دینا کہ بائبل مقدس تبدیل ہو گئی ہے۔
जबकि आपके पास कोई उसका एविडेंस नहीं है, कोई उसका सबूत नहीं। अगर है तो लाएं। हम आपको यकीन से कहते हैं कि यकीनन हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे चंद सवाल हैं, आप बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर आकर इन सवालों का जवाब दे दीजिए। बाइबल मुकद्दस कब तब्दील हुई है? पहला सवाल, बाइबल मुकद्दस कब तब्दील हुई है? दूसरा सवाल, बाइबल मुकद्दस को किसने तब्दील किया है? तीसरा सवाल, क्या यहूदियों ने तब्दील किया है? चौथा सवाल, क्या मसीहियों ने तब्दील किया है? मेरा पांचवां सवाल, क्या दोनों ने मिलकर तब्दीली की है? मेरा छठा सवाल, और तब्दीली की क्यों गई है? वजह क्या है, क्यों तब्दील किया गया? और मेरा आखिरी जो सवाल है कि तब्दील क्या कुछ कर दिया गया है, क्या निकाला गया है, क्या डाला गया है, साबित करें। मेरे इन सवालात के जवाब सोशल मीडिया पर बराए मेहरबानी दें ताकि हमें पता चले कि वाकई बाइबल मुकद्दस बदली हुई है और आपके पास इसके सबूत मौजूद हैं और आपके पास कोई असल मुसवदा भी मौजूद है। सो खुदारा जरूर आप बाइबल मुकद्दस का जो असल मुसवदा आपके पास है वो जरूर सामने लेकर आएं। हम मसीही चूंकि हमारे अंदर हलीमी, फरोतनी, मोहब्बत, प्यार और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट का जज्बा मौजूद है। हम आपके सवाल की भी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। जिस तरह से आप जज्बात में बहुत कुछ कह गए, हमारी तरफ से किसी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना कोई देगा, क्योंकि हमारे अंदर खास तौर पे जो मोहब्बत है ये हमें इस बात के लिए मजबूर करती है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और हम आपके लिए बरकत की दुआ कर रहे हैं। और फिर आपने हमें मुनाजरे की दावत दी है। आप कहते हैं कि आप मुनाजरा कर लें, आप दावत दे रहे हैं कि मुनाजरा शुरू हो चुका है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, जनाब मुनाजरा करें किन बुनियादों पर, यह भी बता दीजिए। जब हम बाइबल मुकद्दस का हवाला देंगे, आप कहते हैं ये तो बदल गई है, आपने तो ये मानना ही नहीं है कि बाइबल मुकद्दस कोई बात सच कह रही है। दूसरी बात, आपके ताल्लुक से बात हम नहीं कर सकते, उसमें तो हमें वैसे ही मतलब इजाजत ही नहीं ना बात करने की। हम किन बुनियादों पर मुनाजरा करें? आपका मुनाजरा जैसा हो रहा है ये बहुत खूबसूरत मुनाजरा है। आप बड़ी खूबसूरती से आए हैं, अकेले मुनाजरा कर रहे हैं और अकेले ही करते रहें, क्योंकि हम आपके साथ मुनाजरा कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि किन बुनियादों पर करें, उन बुनियादों पर ताला लगा दिया गया है, तो हम आपसे मुनाजरा कर ही नहीं सकते हैं। ना तो हम जुबान खोल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। सो ये मुनाजरा जो आप करते हैं, अकेले आकर जो कुछ भी आपके दिल में आता है आप कहें। आपने पहले भी कह दिया है, बाद में भी कह दें, हम सुन रहे हैं, पहले भी हमने सुन लिया है। सो आप इस तरह के मुनाजरे जरूर करें, क्योंकि यही मुनाजरा आपको जचता है। और दूसरे मुनाजरे ना हम आपसे कर सकते हैं और ना ही चूंकि मुंह पर ताला लगाकर मुनाजरा नहीं किया जा सकता है। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि जैसे मुनाजरे आप अकेले करते हैं, ये बहुत खूबसूरत मुनाजरे हैं। अब इस वीडियो में आपने एक तो लफ्ज पादरी इस्तेमाल कर दिया कि जी मेरा पादरियों से सवाल है। दूसरा आप कह रहे हैं कि मैं ईसाई लोगों को, पूरी दुनिया के ईसाइयों को। अब मैं आपकी जो इल्मी काबिलियत है उस पर मेरा कुछ सवालिया निशान नहीं है, ना मैं कोई सवालिया निशान उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पादरी ईसाइयों के नहीं होते हैं, पादरी होते हैं मसीहियों के। हम आपको यह बात बता रहे हैं और आपके सवाल के जवाब में जो ताखीर हुई है इसकी वजह भी यही, हमें तो समझ नहीं आ रही कि आप ईसाइयों से मुखातिब हैं या मसीहियों से मुखातिब हैं, क्योंकि हम तो ईसाई हैं ही नहीं है, हम तो मसीही हैं। और फिर पादरी के लफ्ज से समझ आई है, बाइबल मुकद्दस के नाम से समझ आई है कि शायद आप मसीहियों से मुखातिब हैं। बहरहाल आज मैं बतौर मसीही ईसाई नहीं हूं, मैं ईसाई नहीं हूं। खुदारा मसीहियों को, पादरी साहबान को ईसाई ना कहा जाए, क्योंकि हम मसीह के मानने वाले हैं, हम इसलिए मसीही हैं। हजरत ईसा के जो पैरोकार हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के, उनको ईसाई कहें, लेकिन जो मसीह के पैरोकार हैं उनको मसीही पुकारा जाए। और इस बात के लिए हमारी आपसे इल्तजा भी है कि हमें ईसाई नहीं बल्कि हमें मसीही पुकारा जाए, क्योंकि इन दोनों शख्सियात में आसमान जमीन का फर्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में और खुदावंद यीशु मसीह, दोनों शख्सियात में आसमान जमीन का फर्क है। आपके अकीदे के मुताबिक आप ये तालीम देते, सिखाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दिया गया। हम
इस अकीदे का एहतराम करते हैं, कोई डिबेट नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं, हम इस अकीदे का एहतराम करते हैं। आप ये कहते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दिया गया, हम इस बात के बारे में ईमान भी रखते हैं, आपके साथ मुत्तफिक भी हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो खुदावंद यीशु मसीह हैं उनको सलीब दिया गया है। कितना बड़ा फर्क है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दिया गया और जो खुदावंद यीशु मसीह हैं उनको सलीब दिया गया है। इसलिए हम मसीही हैं, मसीह को मानने वाले हैं, सो हमें मसीही पुकारा जाए। अगर हम हजरत ईसा के मानने वाले हों तो फिर हम इस बात के मुनकर भी हो जाएं, चूंकि खुदावंद यीशु मसीह को जो सलीब दिया गया हम कहें कि नहीं, कोई सलीब नहीं दिया गया, जबकि हमारा अकीदा है, ईमान है, बाइबल मुकद्दस इसकी तस्दीक करती है, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया। और जाने के आज जो हमारे गुनाहों की मुआफी हुई है वो हुई ही इसलिए है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया। अगर ना दिया जाता तो कभी भी हमारे गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता था। सो गुनाहों का कफारा इसीलिए हुआ है क्योंकि मसीह ने अपनी जान दी है। सो हम खास तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जरूर आप जब भी पादरी साहबान को पुकारते हैं या बुलाते हैं तो मसीही के लक़ब से पुकारें ताकि हमें अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। और भी चूंकि बहुत सारी तालीमात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से जो जिनमें एक दूसरे में बहुत ज्यादा फर्क है, सो हम इस बहस में नहीं जा रहे। मेरा चूंकि आज ये टॉपिक नहीं है, मजमूनी, इससे पहले मैंने इस पे पैगाम दिया हुआ है। अगर आप में से कोई सुनना चाहता है, जानना चाहता है तो जरूर मेरे फेसबुक पेज पे पास्टर मुनव्वर खुर्शीद का जो पेज है इस पे जाकर जरूर विजिट करें और इस मैसेज को सुन सकते हैं। सो आगे बढ़ेंगे। जवाब में ताखीर की एक और वजह भी बनी है, खास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। असूलन जवाब देने के लिए जो क्लैरिटी सवाल में होनी चाहिए वो नहीं है, वो सवाल में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए जवाब देने में थोड़ी ताखीर हुई है। बड़ा सिर खपाना पड़ा है कि सवाल को समझें कि सवाल किया क्या जा रहा है। अब जनाब, आप जोश खिताबत में, चूंकि बड़े जोश से, बड़े गुस्से से आपने खिताब किया है, आप आयत नंबर ही भूल गए हैं। आपने आयत का नंबर कुछ बोला है और पढ़ी कुछ है। दोबारा अपनी रिकॉर्डिंग सुनिएगा। आप अपने जोश खिताबत की वजह से आयत नंबर कोई और बोल गए हैं और पढ़ बाइबल मुकद्दस में से कोई और गए हैं। आपने कहा है कि मरकुस पहला बाब और इसकी पहली आयत, जबकि आपने पढ़ी जो है ये पहला बाब और दूसरी आयत है। सो आप जरूर इसको भी कंफर्म कीजिएगा कि आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है सोशल मीडिया पर आके। चूंकि आपकी तरफ से एक खास तौर पे स्पेशल पैगाम था, इसे स्पेशल होना चाहिए था, स्पेसिफिक होना चाहिए था कि आपने जो आयत पढ़ी है, जो बताई है, वही पढ़नी चाहिए थी। अगर जो पढ़ी है वो बतानी चाहिए थी, लेकिन आप अपने जोश खिताबत में भूल गए या आपसे मिस्टेक हुई है। बहरहाल हमारी तरफ से किसी तरह की कोई भी ऐसी मुजम्मत नहीं है, हम तो अपने सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि आपको जवाब दिया जा सके। आप समझते होंगे कि आपने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि आपने एक सवाल निकाल कर मसीहियों के सामने रख दिया। मसीहियों को तो पता ही नहीं, इतने सालों से, 2000 सालों से मसीही बाइबल पढ़ रहे हैं, मसीहियों को तो पता ही नहीं है इस सवाल का। आप तो जरूरी ये समझते होंगे, लेकिन मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि आज आपने जो सवाल किया है, आपके सवाल ने प्रूव कर दिया है बाइबल मुकद्दस इल्हामी है और इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई है। आपने बाइबल मुकद्दस के मुसद्दका होने को प्रूव किया है, साबित किया है आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक। आपने जो सवाल हमारे साथ रखा है, यह सवाल देखें सदियों से चला आ रहा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, बाइबल मुकद्दस में मौजूद है और मसीही लोग इस बात के बारे में जानते हैं। आप तमाम कमेंट्रीज पढ़ लीजिए, कोई आज की तो कमेंट्रीज नहीं है कि आपके सवाल के बाद कोई कमेंट्रीज शुरू हुई हैं। आप पढ़ सकते हैं, यह सवाल पहले ही मौजूद है। लेकिन कैसी खूबसूरत बात है बाइबल मुकद्दस की, मसीहियों को कैसा खूबसूरत रवैया है कि सवाल होने के बावजूद बाइबल मुकद्दस में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। प्रेज गॉड, खुदावंद का शुक्र हो कि ये सवालों के साथ ही
اس کے ساتھ جیسے سوال آپ کے پاس اور بھی کئی لوگوں کے پاس ہے، ان سوالوں کے ساتھ بائبل مقدس جس حال میں اور جس صورت میں اور جس طرح سے ہمارے ہاتھوں میں تھمائی گئی ہے اسی حالت میں آج تک موجود ہے، کسی نے اس میں تبدیلی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ اب آگے بڑھیں گے اور میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا، کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، اور خاص طور پہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو ضرور ایسے سوال جو ایسے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں، ان سوالوں کو بائبل مقدس میں سے نکال دیا جاتا، لیکن نکالا نہیں گیا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ نے جو آیت پڑھی ہے نئے عہد نامے میں سے مقدس مرقس رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت پڑھی ہے، اور آپ جواب چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ یسایہ نبی کے صحیفے میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ سوال میں وضاحت طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے واضح نہیں کیا کہ ہم نے ثابت کیا کرنا ہے، کہ مسیحیوں نے نئے عہد نامے کو تبدیل کیا ہے یا مسیحیوں نے پرانے عہد نامے کو تبدیل کیا ہے۔ ثابت ہم نے کیا کرنا ہے، بتانا ہم نے کیا ہے، یہ آپ نے واضح نہیں کیا کہ ہم نے نئے عہد نامے میں تبدیلی کی ہے یا ہم نے پرانے عہد نامے میں تبدیلی کی ہے۔ بہرحال آپ کے سوال سے محض اتنی سی سمجھ آ رہی ہے کہ مسیحیوں نے یہودیوں کی مقدس کتاب یعنی کہ یسایہ نبی کے صحیفے کو بدل دیا ہے۔ اب بڑی حیرانی کی بات ہے، اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک مذہب کسی دوسرے مذہب کو اجازت دے سکتا ہے کہ کوئی آئے اس کے مذہب کی کتاب لے اور اس میں تبدیلی کر دے کیونکہ انہیں ضرورت تھی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو یہودی لوگ ہیں یہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نبی جو ہے وہ نہیں مانتے۔ ان کا ابھی بھی عقیدہ یہ ہے کہ مسیح آئے گا اور پھر سے وہ سارے اس پیشگوئیوں کو پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب موجودہ جو مسیحی لوگ ہیں ان کے تعلق سے میں بتاتا چلوں کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ مسیحیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، میں آپ کے سوال کی طرف جلدی جانا چاہتا ہوں جو آپ نے مرقس پہلے باب کی دوسری آیت میں پڑھا ہے، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ یہ آپ نے آیت پڑھی ہے، اس کے ساتھ تیسری آیت بھی آپ کو پڑھنی چاہیے۔ لکھا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اب یہی بات جو ہے یہ نہ صرف مقدس مرقس نے بلکہ مقدس متی نے بھی بیان کی ہے اور مقدس لوکا نے بھی بیان کی ہے۔ ان کا بھی حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا تیسرا باب تیسری آیت یہاں پہ لکھا ہے، یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اب یہی آیت یا یہی بات جو ہے یہ مقدس لوکا نے بھی لکھی ہے، تیسرے باب کی چوتھی آیت، جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اب آپ نے غور کرنا ہے جو تینوں مصنفین ہیں ان کے تینوں کے بیانات جو ہیں وہ کس طرح سے آپس میں میچ کر رہے ہیں اور کتنا ان میں جو مرکزی خیال ہے وہ آپس میں ملتا ہے، یا جس بات کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں، اس میں کتنی ہم آہنگی ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے پوچھا ہے کہ یہ یسایہ نبی کے صحیفے میں کہاں پر لکھا ہے۔ اس کے لیے چونکہ یہ حوالہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں 3 جگہوں پہ موجود ہے۔ نوٹ کر لیجئے، خروج کی کتاب کے 3 باب 23ویں باب کی 20ویں آیت میں، اسی طرح سے یسایہ نبی کے صحیفے کے 40ویں باب کی 3 آیت میں، ملاکی نبی کے صحیفے کے 3 باب کی 1 آیت میں۔ میں آپ کا سوال بخوبی سمجھتا ہوں، ایسا نہ سمجھیے گا کہ میں سوال سے آگے بڑھ جاؤں گا، سوال وہی ہوگا جو آپ نے کیا ہے اور اسی کے مطابق جواب
दिया जाएगा। अभी मैंने वो जवाब दिया नहीं है। यशायाह नबी का जो सहीफा है, इसका 40वां बाब, इसकी 3री आयत में लिखा है, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहराह हमवार करो, हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। इसी तौर से खुरूज की किताब के 23वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे भेजता हूं कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। मलाकी नबी के सहीफे के 3रे बाब की 1ली आयत में लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। आपकी बात बजा है। आप कह रहे हैं कि जो यहां पे मैंने मरकुस में पढ़ा है कि आप का सवाल यह है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा उनकी राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। इससे पहले जो दूसरी आयत आपका सवाल है, जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। आपका कहना है कि यह यशायाह नबी के सहीफे में नहीं लिखा हुआ और यह बात दरअसल मलाकी के सहीफे में लिखी हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल बजा है। हमें इसमें कोई ऐसी मुजम्मत हम नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आपका जो सवाल है वो बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस में से आपने लिया है और अच्छा है कि हम बाइबल मुकद्दस ही में से इस बात को प्रूव करें, सवाल को साबित करें। अब ये जो 3 हवाला जात मैंने खुरूज की किताब, मलाकी की किताब और यशायाह नबी के सहीफे में से पढ़ा है, इसमें से ये जो हवाला मुकद्दस मरकुस ने कोट किया है, दरअसल ये मलाकी नबी के सहीफे में से ज्यादातर अल्फाज लिए गए हैं और उसके साथ साथ ये हवाला यशायाह नबी के सहीफे में से भी लिया गया है। ये चूंकि जो पेशगोई की गई है, जो मुकद्दस मरकुस जो है वो कलमबंद कर रहे हैं, ये 3 जगहों पे बयान की गई है। खुरूज की किताब के 23वें बाब की 20वीं आयत, यशायाह नबी का सहीफा 40वां बाब 3री आयत, मलाकी नबी का सहीफा 3रा बाब और इसकी 1ली आयत। अब सवाल यह है कि यह बयान तो 3 हवाला जात में हुआ, लेकिन मुकद्दस मरकुस ने सिर्फ यशायाह नबी ही का जिक्र क्यों किया है? उन्होंने मलाकी का जिक्र क्यों नहीं किया? उन्होंने मर्द खुदा मूसा का जिक्र क्यों नहीं किया? यानी खुरूज की किताब का हवाला क्यों नहीं दिया? सुन लीजिए ऐसा क्यों है। हम आपके साथ इस सच्चाई को शेयर करना चाहते हैं और खास तौर पे जितने मसीही लोग इस वक्त वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया, देख रहे हैं, आप सब भी सुने और इस सच्चाई को दूसरों के साथ शेयर भी करें। सुन लीजिए जो सवाल का जवाब है। नए अहद के जो मुसन्नफीन हैं, अब बाइबल मुकद्दस जो लिखारी है और जो उसके लिखने वाले हैं, जरूर आप समझ लें कि वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई से लिख रहे हैं, कोई इंसान नहीं लिख रहा है। सबसे पहली बात तो जानने वाली यह है कि बाइबल मुकद्दस का जो लिखारी है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्स खुद है, जो खास तौर पे अपने लोगों को सिखाता और उनकी रहनुमाई करता है और जिसने इस हिस्से को कलमबंद किया है। नए अहद के मुसन्निफीन समझते हैं कि इनके जो कारी हैं या पढ़ने वाले हैं, ये दरअसल पुराने अहद नामे को जानते हैं। सुन लीजिए कि मुकद्दस मरकुस ने यशायाह नबी का नाम क्यों लिख दिया है और मलाकी नबी का नाम क्यों नहीं लिखा। गौर से सुनिए कि जो नए अहद के मुसन्निफीन हैं, इनमें मुकद्दस मत्ती हैं, मुकद्दस मरकुस हैं, मुकद्दस लूका हैं, मुकद्दस यूहन्ना हैं और इसी तौर से मुकद्दस पौलुस हैं और इसी तौर से दीगर जो खुतूत बयान हुए हैं। खास तौर पे सुन लें कि ये जो मुसन्निफीन हैं, इनको इस बात का इदराक है कि जो इनका कारी है या पढ़ने वाला है, उसको पुराने अहद नामे का मुकम्मल तौर पे पता है, इल्म है, क्योंकि पुराने अहद नामे के बगैर हम नए अहद नामे को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए वो समझते हैं और उन्हें इस बात का इल्म है कि उनका जो कारी है या पढ़ने वाला है, वो चूंकि खास तौर पे पुराने अहद नामे को जानता है। इसलिए अक्सर हमें जो नए अहद में हवाला जात हैं वो दिखाई देते हैं कि या तो मुसन्निफ ये कह देता है कि नबी की मारिफत कहा गया था, नबी की मारिफत
कहा गया था। ये मुकद्दस मत्ती में भी 2 ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं जहां पे कहा गया कि नबियों की मारिफत कहा गया। अब ऐसे ओपन एंड दे देना कि नबी की मारिफत, अब इसलिए ऐसा कह दिया जाता था क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा कारी जो है वो पुराने यादनामे को जानता है, इसलिए वो कह देते थे कि नबी की, यानी किसी नबी का नाम भी नहीं लेते और बगैर नाम मेंशन किए वो कह देते कि नबी की मार्फत कहा गया था या नबियों के मुताबिक ये कहा गया था, क्योंकि जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, वो जानता है पुराने अहदनामे में ये कहां कहां हवाला जात या कहां कहां जो पेशगोइयां जो हैं ये पाई जाती हैं। अब कोई ये कहे कि जी किसी ने इसका नाम मेंशन क्यों नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि जो नए अहद का कारी है, पढ़ने वाला है, वो पुराने अहद को जानता है, इसलिए नाम मेंशन करना ज्यादा जरूरी नहीं। यह भी कह दिया जाए कि नबी की मार्फत कहा गया था, इतना भी काफी है, या यह कह दिया जाए कि नबियों की मार्फत कहा गया था, इतना भी काफी है। आगे बढ़ेंगे। नए अहद में पुराने अहद नामे से कई ऐसे वाकयात बयान किए गए जिनका हवाला नहीं दिया गया। अब कोई सवाल पूछेगा जी उनका हवाला तो देना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे जलती हुई झाड़ी का जिक्र किया गया है, इसराइलियों के बियाबान के सफर का जिक्र किया गया, हवाला नहीं दिया गया कि ये लिखा कहां है। अब कोई वो शख्स जो पुराने अहद को नहीं जानता है उसके लिए तो मसला बन जाएगा, वो तो सवाल खड़ा कर देगा जी ये तो पता नहीं कहां लिखा हुआ है, कहां से मिलेगा। इसलिए इनके हवाला जात नहीं लिखे गए या बयान नहीं किए गए क्योंकि जो मुसन्निफीन हैं उन्हें इस बात का इल्म है कि उनका जो कारी है वो नए पुराने अहदनामे को जानता है। जैसे बहुत सारी और भी मिसालें हैं। मुकाशफा की किताब अगर आप पढ़ें तो मुकाशफा की तो एक आयत में कई दफा दो ऐसी चीजों को जाहिर किया गया जिनका ताल्लुक पुराने आद से है और उनका भी हवाला नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा कारी जो है वो पुराने अहदनामे के हवाला जात को जानता है। अब गौर करेंगे कि मलाकी की बजाय यसाया नबी का नाम क्यों लिखा गया है मरकुस ने, जबकि वो जानता भी है कि ये पेशगोई खुरूज की किताब में भी मौजूद है, ये पेशगोई मलाकी में भी मौजूद है और ये पेशगोई यसाया में भी मौजूद है। इसके बावजूद इसने यानी मुकद्दस मरकुस ने क्यों इन दोनों का नाम मेंशन नहीं किया और यसाया ही का नाम क्यों मेंशन किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है याद रखें। यहूदी जो इबादत खाने हैं इनमें आम तौर पे जो सहीफा पढ़ा जाता था ये यसाया नबी का सहीफा ज्यादातर तिलावत किया जाता था। और आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब तिलावत करने के लिए या जो शरीयत की किताब उसे पढ़ने के लिए उठे तो उन्हें शरीयत की किताब में से यसाया नबी का सहीफा निकाल कर दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि इंतहाई अब वजह जान ले कि यसाया नबी को क्यों पढ़ा जाता था ज्यादा और क्यों इसकी तिलावत की जाती थी, इसके पीछे क्योंकि इसे खास तौर पे इस सहीफे में जो मिसियानिक प्रोफेसीज हैं, मसीह के ताल्लुक से प्रोफेसी सबसे ज्यादा इस सहीफे में पाई जाती हैं और चूंकि इसे मिनिएचर ऑफ द बाइबल कहा जाता है सो ये वजूहात हैं। वजह क्या है कि इसमें इनकी तसल्ली की बहुत सारी बातें की गई हैं, इसलिए ये लोग सबसे ज्यादा यसाया नबी के सहीफे को पढ़ते थे और पढ़ना पसंद करते थे क्योंकि इसमें तसल्ली की बातें हैं और जो मसीहा है, जो आने वाला मसीह है, उसके ताल्लुक से पेशगोइयां जो हैं वो मौजूद हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा यसाया नबी के सहीफे को पढ़ते थे। एमाल की किताब के 8वें बाब में एक हवाला आपको मिलेगा जहां हबशी खोजा का जिक्र मिलता है कि हबशी खोजा पढ़ रहा है और वो क्या पढ़ रहा था, वो भी यसाया नबी के सहीफे में से पढ़ रहा था। फिलिप्पुस उसके पास जाता है, सवाल करता है कि जो तू पढ़ रहा है इसे समझता है? वो कहता है मैं क्यों कर समझ सकता हूं जब तक मुझे कोई समझाए ना। बहरहाल मुकद्दस फिलिप्पुस ने उनकी रहनुमाई की और उन्होंने खुदा के कलाम को समझा और फिर फौरन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए और उससे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाइबल मुकद्दस के अगर किसी हिस्से की समझ नहीं आती तो उसे समझने के लिए हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हमें सिखा
सके और बता सके। सो फिलिप्पुस जो है चूंकि रूहुल कुद्स से मामूर है, इसलिए इसने खास तौर पे इसकी रहनुमाई की है। अब नए अहद नामे के जो मुसन्नफीन हैं, जब पुराने अहद नामे की बात कोट करते थे, तो अगर एक से, अब ये जो जवाब है आपका एग्जैक्ट आपको मिलने लगा है, नए अहद नामे के जो मुसन्नफीन हैं, ये जब पुराने अहद नामे की किसी बात को कोट करते थे, तो अगर एक बात एक की बजाय दो नबियों ने बयान की है, तो वो उनमें से सिलेक्ट करते थे एक नबी को। गौर से सुने, अगर एक बात पुराने अहद नामे में एक से ज्यादा नबियों ने की है, जैसे खुरूज की किताब में भी हुई है, मलाकी नबी के सहीफे में भी हुई है, यसाया नबी के सहीफे में से भी हुई है, यानी 3 जगहों पे एक ही बात दर्ज की गई है। अगर एक ही बात 3 जगहों पे दर्ज है, तो अब जो मुसन्निफ है नए अहद का, यानी मुकद्दस मरकुस जो है, उनको डिसाइड करना है कि मैं किसका हवाला दूं, क्योंकि 3 नबियों का उन्होंने हवाला नहीं दिया, एक का दिया है। इसलिए क्योंकि यसाया नबी के सहीफे को सबसे ज्यादा तिलावत किया जाता था, ज्यादा पढ़ा जाता था, इसलिए उन्होंने मलाकी नबी का हवाला नहीं दिया, उन्होंने खुरूज की किताब का हवाला नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खास तौर पे यसाया नबी का हवाला देकर अपनी बात कारी तक पहुंचाई है। क्योंकि जो इन तीनों की जो प्रोफेसी है, इसमें जो हम आहंगी है वो ये है कि जिंदा खुदा यहोवा खुदा जो है वो पैगाम रसां को भेजेगा। पैगाम रसां कौन है? यूहन्ना इस्तबागी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैगाम रसां है। भेजने वाला कौन है? यहोवा खुदा है। और पैगाम रसां राह किसकी तैयार करेगा? खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करेगा। सो तीनों को अगर कंबाइन किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो इसका जो मरकजी ख्याल है वो ये निकलेगा, यहोवा खुदा पैगाम रसां भेजेगा जो उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करेगा। तीनों की बात सेम है, इसलिए हवाला एक ही का दिया जाएगा, तीनों का नहीं दिया जाएगा। 3 नबियों के नाम मेंशन नहीं किए जाएंगे, एक नबी का नाम बताया जाएगा, और उसका नाम इसलिए बताया गया है चूंकि जो यसाया नबी का सहीफा है, मैंने आपको बताया है कि यह ज्यादा पढ़ा जाता था, ज्यादा इसकी तिलावत की जाती थी। और यह नाम क्यों लिया गया है यसाया नबी का? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से जो सबसे ज्यादा पेशगोइयां हैं, प्रोफेसीज हैं, नबूवतें हैं, ये यसाया नबी के सहीफे में से थी। इसलिए भी मुकद्दस मरकुस ने यसाया नबी का नाम लिख दिया है ताकि लोगों के लिए समझना आसान हो। और इसलिए लिखा है क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा कारी पुराने अहदनामे को जानता है, उसे मलाकी नबी के सहीफे का भी पता है, उसे यसाया नबी के सहीफे का भी पता है, उसे खुरूज की किताब का भी पता है। इसलिए उन्होंने यसाया नबी का नाम लिख दिया है ताकि आसानी रहे लोगों के लिए। इसमें कोई इबहाम नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि मुकद्दस मरकुस ने ईमान के साथ और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में लिखा है। अपनी तरफ से ना कोई उन्होंने शामिल किया है, ना ही कुछ निकाला है, ना कोई मिस्टेक की है, ना कोई गलती की है। एक और बात सुन लीजिए, बाइबल मुकद्दस में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट मौजूद नहीं है। बाइबल मुकद्दस में जितनी सच्चाइयां बयान की गई हैं, हर एक सच्चाई के पीछे सबूत है, एविडेंस है। सो कभी ये ना भूलें कि बाइबल मुकद्दस में जो कुछ भी बयान हुआ है सब का सब इल्हामी है और खुदा ने अपने रूहुल कुद्स की रहनुमाई से लिखवाया है, ये इंसानों ने नहीं लिखा है। अगर इंसानों ने लिखा होता तो आज बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें से नजर आ रही होती, लेकिन चूंकि ये हर तरह की गलती से मुबर्रा है, इसलिए क्योंकि इसका जो लिखवाने वाला है वो खुद रूहुल कुद्स है। सो हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि जरूर ही इस सवाल का जवाब जो है प्रॉपर मिल चुका है। हम इस बात में तसल्ली भी रखते हैं और ईमान भी रखते हैं कि हमारा जो भाईचारा है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो आपस में बढ़ता रहेगा और किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं है, कोई तजाद नहीं है।
چونکہ سوال پوچھا گیا ہے، مسیحیوں کا فرض ہے کہ مسیحی بائبل مقدس کے تعلق سے اگر کوئی بات پوچھی گئی ہے تو اس کا جواب دیں۔ سو خداوند آپ سب کو بہت بلیس کرے، بڑی برکت دے۔ آپ اسی طور سے ہر جمعے اور ہر اتوار کو لائیو سروس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں مختلف موضوعات پر خدا کے کلام کو پریچ کرتا ہوں، سناتا ہوں۔ آئندہ اتوار کے روز خاص طور پہ جو 666 کا عدد ہے، 666 کا جو عدد ہے، اس کے تعلق سے بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا۔ سو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ضرور آپ اس میرے پیج پر آ کر لائیو سروس جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اسی طور سے اگر آپ نے اس پیج کو لائک نہیں کیا ابھی تک، ضرور اس پیج کو لائک کریں، اور یوٹیوب پر جو میرا چینل ہے پاسٹر منور خورشید کے نام سے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے تمام جو میسیجز ہیں جو ابھی ہم لائیو سروس کے ذریعے دے رہے ہیں، آپ ان تمام میسیجز کو ان چینلز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر اور فیس بک پیج پر بھی۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے، برکت دے۔ ابھی وقت ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ آپ اپنی دعا یا درخواستیں بھیج سکتے ہیں۔ آج چونکہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم آپ کو خداوند کی حضوری میں برکت دیتے ہیں۔ عرفان اٹھوال صاحب، خداوند آپ کو بلیس کرے۔ شمشاد گل صاحب، جنیسا سائمن، گاڈ بلیس یو۔ روبن سلویسٹر، سنیل خان، گاڈ بلیس یو۔ ذیشان اسلم، گاڈ بلیس یو۔ رخسانہ بھٹی، گاڈ بلیس یو۔ میکو بچہ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سونیا عرفان، گاڈ بلیس یو۔ کاشی آفتاب، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شیوون الائجہ، گاڈ بلیس یو۔ ندیم کھوکر، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، اور چونکہ بہت لمبی ایک فہرست ہے، سو اگر میں کسی کا نام نہ بول پاؤں تو ناراض مت ہوئیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں آپ سب کے لیے دعا کو اپنی دعائیہ درخواستیں ضرور بھیج سکتے ہیں۔ ٹیری صاحب، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یاسمین ہارون، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ زوئے میرلین، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور آپ کو بلیس کرے۔ خداوند آپ کے سارے خاندان کو بھی برکت دے۔ الزبتھ یعقوب، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ ٹیری مسیح، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ وکٹر عنایت راسی صاحب، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ اور اسی طور سے زی جان پیٹرک، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شمشاد گل صاحب، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ راحت بشیر، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ آپ اپنی دعائیں درخواستیں میں بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ابھی دعا کروں گا۔ جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ضرور اپنی دعائیں درخواستیں بھیجیں تاکہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں اور خداوند آپ کے خاندان میں جلالی کام کرے۔ نسیم بھٹی، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ یاسمین ہارون، گاڈ بلیس یو۔ ساگر مسیح، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ جداؤن گوری، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ سیمول اسلم، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کے سارے خاندان کو بلیس کرے۔ ذیشان محمود، گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر الیاس گلزار، گاڈ بلیس یو۔ سیمول اسلم، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آپ اپنی دعائیں درخواستیں ضرور بھیج سکتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ مہربان پاک باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری پاک حضوری میں خداوند تیرے ان پیاروں کے لیے جنہوں نے تیری آواز کو سنا ہے، تیرے کلام کو سنا ہے، خداوند انہیں بلیس کر اور بڑی برکت عطا فرما تاکہ تیرے پیارے اسی طور سے خداوند تیرے کلام کو سیکھتے رہیں، تیرے نام کو جلال ملتا رہے۔ اے مہربان پاک باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں اپنے پیارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے دعا گو ہیں۔ تمہارے ملک پاکستان کو سلامتی، ترقی اور افزونی عطا کر۔ خاص طور پہ دعا گو ہیں اس میں سے فرقہ واریت کو خداوند تو ختم کر دے، ہر طرح کے تعصب کے نظریے کو ختم کر دے تاکہ ہمارے ملک میں محبت، پیار، ہم آہنگی اور یگانگت ہو، اور اے خداوند ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بڑے بابرکت رہیں۔ قادر مطلق خدا تو آ اور اے خداوند ان زندگیوں کو جنہوں نے اپنی دعائیں درخواستیں بھی بھیجی ہیں، خداوند تو انہیں بلیس کر اور برکت دے، سلامتی دے، اور کثرت سے خداوند تو ان کی زندگیوں میں کام کر۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہمارے ملک کو کرونا وائرس سے خداوند جس حد تک پاک کیا ہے، تیرا شکر ہو۔ باقی ماندہ بھی جو خداوند اس کے اثرات ہیں یسوع کے نام میں جاتے رہیں تاکہ ہمارے ملک کی اکانومی پھر سے بحال ہو سکے، ریسٹور ہو سکے، ہمارا ملک ترقی کرے، افزونی پائے۔ اے خداوند اپنے پرائم منسٹر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے، چیف آف آرمی سٹاف کے لیے خداوند تیری حضوری میں دعا گو ہیں، خداوند انہیں بلیس کر اور برکت دے۔ اے خداوند اسی طور سے چیف جسٹس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ قادر مطلق خدا اپنے ملک کی حدود کے لیے خداوند تیری پروٹیکشن
प्रोटेक्शन को मांगते हैं ताकि खुदावंद तेरे पाक फरिश्तगान यहाँ पे मौजूद रहें, हमारा मुल्क, इसकी सरहदें महफूज रहें और हम सब तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार में बढ़ते रहें। तेरा पाक नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत पाए, जलाल पाए। तू आ ए खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, इन तमाम जिंदगियों को, घरानों को, अपने प्यारों को तू बहुत ब्लेस कर और बड़ी बरकत अता फरमा, ताकि हम इसी तौर से तेरे जोर में बढ़ते रहें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, जो बे औलाद हैं खास तौर पे ए खुदावंद उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। जो बेघर हैं खुदावंद उनको अपने घर अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें तंदुरुस्ती और जिंदगी अता फरमा, सेहत अता फरमा। और जितने दूर और नजदीक से खुदावंद इस प्रोग्राम में शामिल रहे हैं, लाइव सर्विस को वॉच करते रहे हैं, खुदावंद उन सब को तू बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और हमें तौफीक और फजल दे, ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयों को एक खुदावंद हम दूसरों तक पहुंचाते रहें और तेरे कलाम के लिए हम बाबरकत बने रहें। आ कादिर मुतलक खुदा, एक एक जिंदगी को खुदावंद तू ब्लेस कर और बरकत दे। इसी तौर से खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तेरी पाक हुजूरी में मिन्नत करते हैं, आइंदा खुदावंद जब बच्चों के स्कूल शुरू हों तो खुदावंद हर तरह से तू महफूज रख, तेरी प्रोटेक्शन, तेरी मुहाफजत ए खुदावंद इन बच्चों के साथ रहे और ए खुदावंद तू हर तरह से इन्हें अपनी सलामती अता कर, ताकि खुदावंद ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। कादिर मुतलक खुदा, इसी तौर से जिन लोगों ने खुदावंद व्हाट्सएप के जरिए, मुख्तलिफ मैसेजेस के जरिए से और अभी इस लाइव सर्विस में कमेंट्स के जरिए से खुदावंद अपनी दरख्वास्तें भेजी हैं, इन सब को खुदावंद तू छू और तू ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे। और खुदावंद आइंदा भी जो तमाम लाइव सर्विसेज हैं जिनमें खुदावंद हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीखते और जानते हैं, खुदावंद तू बहुत सारे लोगों को तौफीक और फजल दे कि तेरे प्यारे तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें और सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावंद तेरे नाम को मिले। हम सब काम हो तो हमारी जिंदगियों में बढ़े, इज्जत पाए, जलाल पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइंदा जरूर आप इतवार के रोज शाम 7 बजे इसी तौर से लाइव सर्विस में शामिल हो सकते हैं, खुदा के कलाम को सीखें जो मुकाशफा की किताब में 666 का यानी जो कि 666 का अदद बयान किया गया है। बहुत सारी क्या सराइयां की जाती हैं कि ये वो है, ये है। सो जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस किस तरह या क्या इसमें तालीम जो है ये पिनहा है। सो अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो जरूर इस लाइव सर्विस को ज्वाइन करें, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें, सीखें। और अभी भी जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हमारे चर्च के ताल्लुक से पूछते हैं। हमारा चर्च खासतौर पे लाहौर बहार कॉलोनी में है। सो जरूर जितने लोग चर्च आना चाहते हैं जरूर आएं और खुदा के कलाम को सीखें और जानें, ताकि आप खुदा के कलाम में तरक्की कर सकें। और इसी तौर से मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप बाद में भी इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें और सीखें। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।